बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अच्छा जी, लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने शुरू किया था वेक्टर्स को। वेक्टर्स क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड रखते हैं प्लस डायरेक्शन। ये मैं वैसे पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो, लेट्स सपोज ए है, ये 3i + 4j है, जिसमें i और j जो है वो यूनिट वेक्टर हैं। i यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और j जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ये 2D आसान केस से मैंने शुरू किया। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम इसका मैग्नीट्यूड या नॉर्म जो होता है, इसका नॉर्म भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। आपकी बुक में इसको डबल मॉड से शो किया है, तो एक ही चीज़ है। ये इक्वल होता है 3² + 4², और अगर ये आप सॉल्व करें तो ये आखिर में 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर हमारे पास और फर्दर ये कि इसका अगर मैं इसको ड्रा करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वन टू थ्री 1 2 3 4, तो ये कोई यहाँ आएगा इसका एंड, और स्टार्ट यहाँ से होगा। ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर ए होगा, और इसमें ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अच्छा इसके ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, हम यही यूज़ करते हैं। अब बात ये है कि इस वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे कहते हैं थीटा, प्लस ये कि जो ये वाला है ये है 3 और ये है 4, तो 3i जो है ये इसका x कंपोनेंट है। यानी ये अगर होल है, मुकम्मल है, तो उसके कंपोनेंट बनाए जाएं तो एक x एक्सिस अलॉन्ग है जो कि 3 है, और एक y के अलॉन्ग है जो कि 4 है। तो 3i और 4j ये इसके x एंड y कंपोनेंट भी कहलाते हैं। अच्छा, ये चीज़ यहाँ ड्रा करने के बाद अब मैं इसको ज़रा रिलेट करना चाहूँगा अपने इसके साथ। हमारे पास अगर वेक्टर एक मौजूद है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड बेसिकली यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बात की जाए 3 और 4 होंगे। कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे 0 0 होता है। अच्छा, ये इसके अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो यही 5 आएगा जो कि इसका मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा जी, ये नॉर्म हो गया। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास इसको ड्रा करने के लिए एक तो हमें ये चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है, वो आ गया। दूसरा हमें डायरेक्शन चाहिए, वो है थीटा। तो थीटा जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ y/x। y है 4, x है 3, तो यहाँ से हमारे पास थीटा भी निकलाएगा। तो अब इसमें देखा जाए तो टोटल कितनी चीज़ें हैं? ए कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को ए एक्स कह देता हूँ मैं, इस कंपोनेंट को ए वाई कह देता हूँ। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड, थीटा, ए एक्स ए वाई, ये टोटल 4 चीज़ें हैं, इसमें से कोई से 2 गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था ये 2 चीज़ें,
3i। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और ये निकालना चाहें तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, और अगर जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये एंगल कितना आता है मैं भी बता सकता हूँ आपको। tan इनवर्स ऑफ 4/3। अच्छा जी, रेडियन में 0.9 आ रहा था, लेकिन अगर डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करें तो ये 59.03 डिग्री बन रहा है। तो ये है। अच्छा, अगर आपको स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि एक वेक्टर आपने ड्रा करना है इस ग्राफ पे जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतने डिग्री पे है, तो आप क्या करेंगे, ये ग्राफ ले लेंगे या ग्राफ पेपर ले लेंगे, वहाँ फिर आप क्या करेंगे, एक डी रखेंगे प्रोटेक्टर, और यहाँ से एंगल कितना बनाएंगे, थीटा, यानी 59.03। वो करके आप मार्क करेंगे, और फिर इस ओरिजिन से उसके अलॉन्ग कितना आप करेंगे एक्सटेंड, वो करेंगे आप इसके 5 यूनिट, तो आपका ये वेक्टर ड्रा हो जाएगा। अगर आपके पास ये गिवन हो, ये 3 और 4, इसका मतलब है आपके पास ये दो चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं ना तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, अगर आपके पास गिवन चीज़ ये है कि आपको बता दिया गया ये 3 है और ये 4 है, 3 आई क्या नहीं, ये 4j। अब हेड टू टेल मुताबिक पहले की टेल आखिरी के हेड के साथ आप ज्वाइन करें तो ये आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा। अब ये ए वेक्टर जो है ये निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यानी यहाँ इसका मैग्नीट्यूड होगा और थीटा, ये दो चीज़ें आपने निकालनी है। अगर गिवन ये दो चीज़ें हैं, थीटा और ए निकालना है। अगर आपके पास गिवन है 3i + 4j, ये गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि ए का मॉड निकालें आप और थीटा निकालें, तो इसका ए का मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम कह लें, और 3² प्लस, अच्छा ये 4 है बेटा, 4² का स्क्वायर रूट, ये 5 आ जाएगा। इस तरह एंगल निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 4/3 करेंगे, ये 59.03 डिग्री आ गया, ये दोनों आ गया। अगर आपके पास गिवन ये दो हों, फिर क्या करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, ये दो चीज़ें गिवन हैं, आपने फर्स्ट करो ax और ay निकालना है। ये अगर फर्स्ट करो निकालना है, अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम ये करेंगे कि यहाँ ना ग्राफ पे इसको ड्रा कर लेंगे, कितने डिग्री, 59.03, और ये वाली मैग्नीट्यूड इसका है 5, ये का मैग्नीट्यूड है 5, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट होगा, और ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली ax जो होगा वो एक मॉड कॉस ऑफ थीटा होगा, अब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और ay जो होगा वो हमारे पास बेसिकली होगा a का मॉड इंटू साइन ऑफ थीटा। a का मॉड कितना है 5, कॉस थीटा की जगह 59.03, कॉस 59.03। ये अगर आप करेंगे, ये शायद थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन की वजह से एरर हो, अदरवाइज ये 3 ही आएगा और ये 4 ही आएगा, तो ये आप 3 और 4 निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि कोई सी इन्फॉर्मेशन गिवन हो, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो मैंने ये कॉस और साइन कैसे लगाया, शायद किसी को ये समझ ना हो, तो हम ना अब 9th में चले जाते हैं, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, उसका एंगल ये थीटा है और यहाँ एंगल 90 है, तो इसको हम कहते थे हाइपोटेन्यूज, इसको कहते थे बेस, इसको कहते थे परपेंडिकुलर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास बेस इक्वल होती थी, या फिर इसको अगर साइन कॉस की शक्ल में लिखूं, पहले मैं साइन कॉस की शक्ल में आपको लिख देता हूँ कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, और tan ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा। इस डायग्राम के मुताबिक साइन ऑफ थीटा यानी एंगल के सामने वाली, एंगल के सामने P है, P ओवर H आएगा ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला होता है। कॉस ऑफ थीटा वो करना है तो वो बेसिकली इस एंगल के साथ वाला यानी B ओवर H आएगा, और जैसे tan की बात की जाएगी तो वो सामने वाला डिवाइड बाई एंगल के नीचे साथ वाला, एंगल के सामने वाला डिवाइड बाई एंगल के साथ वाला।
तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल यहाँ बनी है कुछ इस तरह से, ये 3 थी, ये 4 और एंगल ये थीटा है। तो इसमें मैं ये ऑब्वियसली आप निकाल लेंगे पैथागोरस थ्योरम लगा के, और ये आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये 5 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, मैं जस्ट ये अर्ज कर रहा था कि अगर आपके पास ये गिवन है, ये एंगल गिवन है, 3 और 4 नहीं गिवन, फिर उस सिनेरियो में यानी अगर मैं इस सिनेरियो के मुताबिक डायग्राम बनाऊँ, अगर आपके पास ये एंगल 59.03 गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये आपने निकालना है। आपको ये पता है ये 90 है, क्योंकि एक्स और वाई यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 होता है। अच्छा जी, अब हमने ये निकालना है, इसको ए एक्स नाम दे देते हैं, इसको ए वाई नाम दे देते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है एक्स एंड वाई। ये वैसे ड्रा करना ज़रूरी होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो मैं 0 मार्क्स देता होता हूँ अगर वो ये ना ड्रा करें, बट आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन होगी। बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप ये लाजमी ड्रा करें, ताकि मुझे पता चले एक्स कहाँ है, वाई कहाँ लिया आपने। अच्छा, ये ए एक्स यहाँ से अगर निकालना है तो इसी फार्मूले के मुताबिक, यानी सॉरी, इसको ना जैसे अभी मैंने साइन कॉस लगाया था ना ट्रिग्नोमेट्री का 9th क्लास में जो हम पढ़ते थे, उसके मुताबिक अगर मैं लिखूं तो यहाँ कॉस ऑफ 59.03 वो इक्वल किसके आएगा, वो ये वाली यानी एंगल के साथ वाला डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ए एक्स क्या आ जाएगा, 5 cos 59.03। और आप ऊपर देखें तो मैंने यही किया है, देखें 5 cos 59 ए एक्स मैंने किया है। और ए इसी तरह अगर बात की जाए साइन ऑफ 59.03 की, तो यहाँ हमारे पास साइन जो होगा वो इस एंगल के सामने वाला यानी ए वाई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि 5 है। यहाँ से ए वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 साइन ऑफ 59.03। तो ये अगर आप देखें तो बेटा मैंने यही लिखा है यहाँ, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि कंपोनेंट में से कोई सी 2 इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो बाकी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक और कॉम्बिनेशन भी बनता है, वही बनता है अगर आपके पास गिवन हो ये इस तरह गिवन हो, ए एक्स अभी अननोन है लेकिन वाई आपको बता दिया है कि 4 है। अच्छा, ये वैल्यू मैं सेम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज इक्वेशन में जो वैल्यू आप वो लेंगे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है और लेट्स सपोज हमारे पास एंगल गिवन है जी 59.03। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, tan ऑफ थीटा इक्वल था, tan ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल इस तरह हो, ये एंगल थीटा हो, ये ए एक्स होगा क्योंकि एक्स एक्सिस ये होती है, ये वाई ए एक्स अभी चाहे वैल्यू नहीं पता ए एक्स है, ए वाई वो हमें पता है जो कि 4 है, आप लिख सकते हैं इक्वल टू 4। अभी ए आपको नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको एंगल पता है, ये एंगल थीटा पता है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि tan ऑफ थीटा इक्वल होगा, इसके मुताबिक tan ऑफ थीटा इक्वल होगा ए वाई और ए एक्स। अब जो जो आपको वैल्यूज़ पता हैं वो आप पुट कर दें। ए वाई की जगह क्या आ जाएगा 4, ए एक्स की जगह ए एक्स लिख दें। तो बेटा ए एक्स देखें, इसमें हमें क्या पता था, ए एक्स नहीं पता था, तो ए एक्स आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 59.03। अगर आप ये डिग्रीज़ में बैठा ये करके या आप फार्मूला लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 3 ही आएगा, बाकी आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी हमने, दूसरी चीज़ एक तो हमने ये निकालना, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। जब आपके पास ये आ चुका है, ये 3 आ चुका है और 4 भी बताया, तो मैग्नीट्यूड अगेन वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, अगर ये होता, अगर आपके पास गिवन वैल्यूज़ इस तरह होती, नया क्वेश्चन, अगर आपके पास ए गिवन इस तरह होता 3i प्लस ए वाई जे, और आपके पास एंगल भी गिवन, चले एंगल के बजाय इस दफ़ा ना मैग्नीट्यूड गिवन होगा, फ़र्ज़ करें ए का मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि 5 है। अगर ये हो फिर कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यानी इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा 5, ठीक है, उसके रूट के अंदर आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लें आप, तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा
5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 9 प्लस ए वाई स्क्वायर। तो 9 उधर जाए तो 25 माइनस 9 इंटू ए वाई का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 16 ए वाई का स्क्वायर। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट यानी जज़र ले लें, जब आप ये जज़र लेंगे तो ए वाई भी आप निकाल सकते हैं, जो कि 4 आ गया। जैसे ही ये 4 आया, इसके बाद आपने आखिरी चीज़ थीटा निकालना था, तो वो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स होता है, यानी tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये आप इजीली निकाल सकते हैं, और ये निकालेंगे 59.03 डिग्री वही आएगा। तो अभी मैंने ये समझाया था कि आपके पास अगर एक वेक्टर गिवन हो, ठीक है, तो उसमें से कोई सी दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो बाकी दो आप निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गिवन में कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन गिवन में यानी 4 वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ए एक्स, ए वाई, ए का मैग्नीट्यूड, थीटा, 4 चीज़ों में से कोई से 2 गिवन हो आप निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की क्या होती है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की होती है वेक्टर को। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इजी रखते हुए आपको वेक्टर को समझा दें। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे दोबारा या फिर आइगन वैल्यू पे या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। आई थिंक मिड तक आइगन वैल्यू है, तो शायद आइगन वैल्यू हम स्टार्ट करें। जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक है वो मेरे लिए भी न्यू है, तो वो इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।